एक औरत जो कि अपने पति से नाराज होके अपने मायके चली गई और मायके के जो भैया भाभी थे और उसकी माँ थी, वो सभी लोगों ने उससे कहा कि अगर तुम्हारा पति तुमको पैसे नहीं देता या तुम्हें खुश नहीं रखता है तो तुम यहाँ पे मायके में आके रहो। और उसने भी कुछ बिना कुछ सोचे समझे वो जो है मायके में चली गई और मायके में उसने सोचा कि हमारा जीवन जो है वो मायके में बीत जाएगा। और यहाँ पे उसने जो है 1-2 महीने नहीं 1 साल जो है वो बिता दिया था धीरे धीरे। अब पहले जो भाई भाभी पहले उसको बहुत मानते थे, अब हर छोटी मोटी चीजों में उसको ताने देते थे और कहते थे कि तुमने ये क्या कमा के लेके आई हो, जो बैठ के खा रही हो, तुम्हारा बच्चा भी जो है वो साथ में खा रहा है, क्या तुम यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं पैसे के। इस तरीके से आए दिन उसको ताने देते रहते थे, जिसमें उसको कुछ बातें जो है वो समझ में आ रही थी। तभी एक दिन भाई जो है अपनी माँ से कहता है कि एक जो है हमारे गांव के एक जो है दिनकर जिनका नाम है, उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, उनके 3 बच्चे हैं, तो क्यों ना अपने बहन की शादी जो कि यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है तो उसकी शादी उसी से कर देते हैं, तो हम लोग की जो है वो पीछा छूट जाएगा। यहाँ पे ये बात सुनने के बाद यहाँ पे उसकी बहन काफी ज्यादा रोने लगी और उसको पूरा जो है एहसास होने लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। ये जो घटना है वो कैसे इतनी लंबी हो गई और कैसे जो है एक बहन ने अपने मायके में इतना दिन बिता दिया, अपना ससुराल छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, क्या वजह थी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं पूरी कहानी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। इस पूरी कहानी को धैर्य से सुनिएगा और सुनने के बाद जरूर हर महिला या जिसके भी घर में आस पड़ोस में ये घटनाएं होती हैं वो जरूर अपना राय कमेंट में जरूर लिखेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है रीना नाम की एक लड़की रहती थी जिसकी जो है शादी की उम्र हो चुकी थी और अब ये था कि इसकी शादी कर देनी चाहिए क्योंकि उम्र हो चुकी है। यहाँ पे रीना जो है वो काफी खूबसूरत, अच्छी जो है कामकाज में भी अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई में भी वो अच्छी थी। तो यहाँ पे जो है एक दिन उसकी माँ ने एक फोटो लेके आई और बोली कि ये देखो, ये उस फला फला का गाँव का रहने वाला है, सुनील जो है इसका नाम है और ये जो है बैंक में नौकरी करता है। ज्यादा बड़ा परिवार नहीं था, मिडिल क्लास का जो है वो परिवार था, पर यहाँ पे लड़का काफी अच्छा था। यहाँ पे जो है रीना ने कहा कि जो आप लोग को पसंद हो वो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कहती है कि पर उससे पहले मैं एक बार इस लड़के से जो है वो मिलना चाहती हूँ। रीना की ये बात जो है वो घर वालों ने एक्सेप्ट कर ली और लड़के को एक दिन जो है घर में बुलाया और सब लोगों ने देखा उसको, जो है रीना और सुनील आपस में बातचीत की सारी चीजें, तो उन दोनों को आपस में दोनों लोग पसंद आ गए थे। फिर उन लोग की जो है वो शादी हो गई, काफी अच्छे तरीके से ये दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद जब रीना ससुराल गई, सुनील ने जो है उसकी काफी अच्छी जो है एक स्वागत जो है वो अच्छे से किया, उसकी काफी केयर करता था, काफी अच्छा जो है वो केयर करता था। इसमें जो है अब 1.5 से 2 साल जब बीत जाते हैं तब यहाँ पे उसके घर में गुड न्यूज जो है आने वाली थी, प्रेग्नेंट हो गई थी, उसकी डिलीवरी की डेट पास आ रही थी। तभी घर से फोन आता है कि भाई की जो शादी है वो फिक्स हो चुकी है, तब यहाँ पे जो है वो आ जाओ तुम। तो यहाँ पे जो है ऐसी हर लड़की, हर औरत होती है कि अगर चाहे मायके में कुछ कार्यक्रम हो या ससुराल में कुछ कार्यक्रम हो तो वो हमेशा ये सोचती है कि हम भी जाएं, हम भी जाके रहें। पर यहाँ पे उसके डॉक्टर ने रीना को एकदम से स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप कहीं भी सफर ना करिएगा, आप यहाँ पे जो है जहाँ भी हैं ससुराल में हैं आप वहीं पे अपना डिलीवरी करने के बाद आप कहीं भी घूम सकती है। पर यहाँ पे रीना ने ये सारी चीजें नहीं वो की, ये भाई की शादी की खुशी बहुत ज्यादा थी जिसमें उसने डॉक्टर की बातों को अनसुना कर दिया और सुनील से जो है वो कहने लगी कि मैं जो है वो मायके जाना चाहती हूँ, मेरे भाई लोग जो है मुझे बुला रहे हैं, मेरी माँ भी बुला रही है। तब उसने काफी मना किया, पर यहाँ पे उसके भाई लोगों ने भी जिद किया कि हम जो है शादी है और बहन के बिना अच्छा नहीं लगेगा। जिद बस जो है वो रीना चली जाती है मायके। फिर भी सुनील उसको खुशी खुशी छोड़ने जाता है और उसको जो है खर्चा पानी सारी चीजों को लिए पैसा उसको दे देता है। रीना जैसे ही अपने मायके पहुंचती है सारे कार्यक्रम को अटेंड खुशी खुशी करती है। जैसे दुल्हन आती है तो उसको जब गेट के पास वो लेने जाती है तो बारिश का मौसम था, उतने में जो है कीचड़ बहुत सारा था और वही कीचड़ में वो गिर जाती है, जिसके कारण उसके पेट में अचानक से बहुत जोर से दर्द होने लगता है। जैसे दर्द होने लगता है फौरन डॉक्टर के पास को लेके जाया जाता है, पर डॉक्टर कह देते हैं कि इसके पेट में जो बच्चा था वो
खत्म हो चुका है और अब ये जो है ये अब वो तो खतरे से बाहर थी, पर उसका डॉक्टर ने बच्चा बचा पाया। ये सुन के सभी लोग रोने लगे, काफी ज्यादा दुखद खबर थी। जैसे ही सुनील ये न्यूज पाता है फौरन आता है हॉस्पिटल, और जैसे ही रीना उसको देखती है तो काफी रोने लगती है और कहती है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, शायद इस कारण से ये सब घटनाएं हो चुकी। तो यहाँ पे सुनील कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो है भगवान ने जो मंजूर किया वही हुआ, पर आज आइंदा से जो है ध्यान रखना। और सुनील भी रोने लगा क्योंकि उसने भी अपना बच्चा जो है वो खो दिया था। इसमें दोनों लोगों ने रोया। और फिर जब वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद ससुराल जो है वो रीना चली गई थी। देखते ही देखते 1.5 से 2 साल बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। लड़के के जन्म होने के बाद जब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, पर ये लोग जो है वो मिडिल क्लास के थे, ज्यादा कुछ एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इनके मायके पक्ष के थोड़ा सा रईस थे, तो वो लोग जो है हर चीजें, एसी है, कूलर है, सारी चीजें उन लोग के पास व्यवस्था थी। यहाँ पे जो है जब जैसे उनका लड़का 3 साल का हो जाता है रीना का, तो रीना कहती है कि बहुत गर्मी लग रही है, जो लड़के को बहुत गर्मी लगती है, तो क्यों ना हम एक एसी लगवा ले। तब सुनील कहता है कि नहीं, एसी के लिए हमारे पास इतना बजट नहीं है और एसी नहीं लगेगी, फिर आगे जो है देखेंगे। तब यहाँ पे रीना कहती है कि कभी भी कोई चीज के लिए बोलो तो हमेशा मना कर देते हैं। यही नोकझोंक जो है वो टकरार थोड़ी बड़ी हो गई, बहुत चीजें जो है वो बोली गई। उसके बाद जो है ये दोनों की लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद तुरंत जो है रीना अपनी माँ के पास फोन करती है और कहती है कि इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, ना ही 1 रुपया मुझे मिलते हैं खर्च के लिए, और कोई चीज अगर मंगाओ तो वो भी मेरे पास जो है आता नहीं है। तब उसकी माँ और भाभी ने सारे लोगों ने कहा कि आप यहाँ मायके में आके रहिए, सारी सुख सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, रीना भी बिना कुछ सोचे अपने पति से नाराज होकर चली जाती है और कहती है कि आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। और पति भी गुस्से में, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो भी उसको नहीं रोकता और वो जो है उसको जाने देता है। उसके भाई लोग आते हैं और उसको लेके जाते हैं। तब यहाँ पे धीरे धीरे वक्त बीतता गया। यहाँ पे जो है सुनील काफी जो है वो काफी परेशान हो गया, बैंक से उसकी नौकरी भी छूट गई थी, यहाँ पे बीवी बच्चे भी चले गए थे, वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी उसके एक दोस्त ने कहा कि मैं विदेश जा रहा हूँ, क्यों ना तुम भी चलो विदेश में अच्छी कमाई होती है, तो जो है कुछ अच्छा कमा लोगे, उसके बाद यहाँ पे आके कुछ अपना बिजनेस कर लेना। वो भी चला जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे करके 1 साल बीत जाता है। यहाँ पे जब रीना वहां रह गई थी तब उसको वैल्यू पता चलती है, क्योंकि पहले तो सब उसकी कदर करते थे, सारी केयर करते थे, पर धीरे धीरे उसके भैया भाभी सभी लोग उसको ताना देने लगे कि तुम तो ऐसे रहती हो जैसे यहाँ पे पैसों का पेड़ लगा हो, यार कोई भी चीजें तुम ऑर्डर कर लेती हो, इतना ज्यादा जो है खर्चा करती हो, सारी चीजों को जो है उसको बहुत सारी चीजें ताना देने लगे। धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा, पर वो अब कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसके पति ने ना को लेने आया और अब बहुत दिन हो गए थे, तो उसको खुद जाने में लग रहा था कि क्या पता मेरा पति जो है मुझे अब रखेगा कि नहीं रखेगा। यही सारी चीजें हुई। 1-1.5 साल वो कमाया विदेश में। उसके बाद उसको लगा कि अब घर चलना चाहिए और कुछ भी है वहाँ पे बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि अपना देश, अपना गांव कुछ अच्छा जो है वो सही रहता है। तब यहाँ पे जो है वो सुनील वहां से आ जाता है और कहता है कि पत्नी जो है, कुछ भी है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी था, पर वो हमारी पत्नी है, तो हम चल के देखते हैं, अगर वो उसको मनाएंगे, अगर वो आना चाहेगी तो हम उसको लाएंगे। तब जो है यहाँ पे रीना काफी ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान हो गई थी, रोने लगी बहुत ज्यादा। वो आए दिन रोती थी, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम ससुराल चले जाए। तब उसको जो है वहां पे एक दिन सो के सुबह उठती है, तो इधर से सुनील जो है उसको मनाने के लिए जाता है। सोचता है कि एक बार जो है रिश्ते को अगर मैं बचाना चाहूँ तो क्यों ना, अगर झुकने से काम बनता है तो मैं झुक जाता हूँ। तब वो जाता है और जैसे ही गेट नॉक करता है तो सामने से रीना ही सो के उठ रही थी और उसको जो है जैसे ही गेट खोलती है तो देखती है, तभी उसको देखते ही उसके पैर पकड़ लेती है, रोने लगती है बहुत जोर जोर से। सभी लोग सो के उठे रहते हैं तो देखते हैं कि अचानक से क्या हो गया है, तो देखते हैं कि ऐसा कुछ माहौल है। तो यहाँ पे रीना का पति आया हुआ है। रीना कहती है कि मुझे अपने साथ ले जाइए, और मैं अब रियलाइज कर चुकी हूँ कि अपने घर में और मायके में कितनी क्या इज्जत हमको मिलती है। इस तरीके से उसको जो है वो लेके जाता है, और फिर लेके जाने के बाद वो वहाँ ससुराल में जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि अब जितना हमको पैसा मिलेगा, जितनी हमारी जितनी कमाई होगी हम उतने में ही एडजस्ट कर लेंगे, अब मैं किसी चीज़ के लिए आपसे डिमांड नहीं करूँगी।
ये इस तरीके से दोनों की जो लाइफ है वो फिर से स्टार्ट हो गई और फिर से अपना जो है वो अच्छी लाइफ उतने पैसे में ही उन लोगों ने जीना चालू कर दिया। रीना को जो है वो समझ में आया, पर काफी लेट समझ में आया, पर फिर भी सुनील एक अच्छा इंसान था जिसने उसको न डिवोर्स दिया और ना ही दूसरी शादी करने का सोचा, रीना को ही मना के फिर से वापस लेके आया। इस तरीके से जो है पूरी कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।